कोठा वाली होती हैं उसी तरह बना के तुमको हम रखेंगे। ऐसे इंसान से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है कि लड़की शादी न करे। ये दर्द सिर्फ इन दो महिलाओं का नहीं है, इनके जैसी कई महिलाएं हर रोज ये मुसीबत झेल रही हैं। सख्त कानून होने के बावजूद कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर 3 तलाक बोलकर पलक झपकते ही रिश्ते चूर चूर कर दिए जाते हैं। अगर दोबारा साथ रहना हो तो उसके पहले हलाला जैसी भयावह प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। हलाला यानी किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना और फिर पति के साथ वापस निकाह। कई महिलाएं शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। जो हिम्मत कर पुलिस तक पहुंचती हैं, उनमें भी सिर्फ कुछ को ही इंसाफ मिल पाता है। स्याह कहानियों की इस सीरीज ब्लैक बोर्ड में इन्हीं महिलाओं का दर्द जानने में पहुंची यूपी के रायबरेली। यहाँ मुलाकात हुई रजिया बानो से। पूरे गांव को इकट्ठा करके उन्होंने, हमारे पिताजी हमारे भाई सब वहाँ मौजूद थे, वहाँ से फोन करके फोन पे उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया। कोठा वाली होती हैं उसी तरह बना के तुमको हम रखेंगे, ऐसे ने बोला। तब हमने जाके दिमाग में ये सोच लिया कि अब इससे ज्यादा अपनी जिंदगी नरक नहीं बनाऊंगी। कितनी बार ये सब झेलना पड़ा और घर वालों को ये सब क्यों नहीं बताया? पूछने पर जवाब सुनिए। हलाला निकाह कराने के मतलब ये सब लेके 5 बार हो चुका, लेकिन मैं राजी नहीं थी कि मैं इसके साथ में हलाला करवाऊं। मैं मना करती, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने डांट फटकार के कराते थे। हमारे घर वाले जब कभी जाते थे पास में बैठने नहीं देते, पीछे पीछे लगे रहते थे कि कोई बता न पाए, ऐसा न कर पाए, वैसा न कर पाए। आगे मिलती हूँ बुलंदशहर की शोएबा से। जब शादी हुई थी बस थोड़े से दिन ही सही ऐसे रहे थे, बस 3 महीने या 4 महीने। उसके बाद में पैसे वैसे मंगाने शुरू कर दिए कि पैसे लेके आओ अपने घर से। कई साल तक पलट के नहीं देखा, नहीं फोन करा ना कुछ करा। अगर सारे दिन वो लगाओ 18 साल में, हम 1 साल साथ में रहे नहीं। शोएबा कहती हैं कि उनके पति ने बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली, फिर पूछने पर फोन पर ही तलाक दे दिया। मेरी बेटी रोती गई ऊपर से, मैं आके मेरे पास फोन रख दिया। फिर मैंने फोटो उठा के मैं देखने लगी, मैं कुलसुम देखियो तेरे अब्बू ने तो सच में शादी कर ली। तो फिर मैंने फोन करा जैसे, तो मैं बता दे क्यों करते, जरूरत थी बताने की, और मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने कुछ किया? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। केस कर दिया, उस पर नहीं डरे वो, अब कर दिया। अब उन्होंने लेडीज पुलिस तक का फोन नहीं उठाया लेकिन आए नहीं कभी। अब गुजारा कैसे होता है? उनके ही बहनोई का काम करती थी, फिर मैं अपने नंदोई का। बहुत मेहनत करने से सुबह तो बात है शाम तक 40 या 50 का काम होता, तो उसमें कोई गुजर हो रही है हमारी। आगे मुलाकात हुई मेरठ की आशफिया से, जिनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें तलाक लेने के लिए उनके पति ने उन्हें बांधा और बेरहमी से पीटकर बदहवास हालत में छोड़ दिया। हमारे वो ये ना समाज में बोलते हैं इस तरीके के औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, आदमी चाहे कुछ भी करे। तो जरा सी भी कभी हमारी लड़ाई होती थी ना, तो उसने चीज बोली, तुम अगर इस चक्कर में हो कि मैं तुमसे इस तरीके से करूंगा या वैसे करूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें एकदम से। फिर उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के इतनी लातें बजाई मेरी कोख में, मेरे पेट में। 2 दिन तो आईसीयू में रही हूँ। ऐसे इंसान से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है कि लड़की शादी न करे। सख्त कानून के बावजूद ट्रिपल तलाक के इतने मामले क्यों सामने आते हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है मुस्लिम विमेन एक्टिविस्ट सनीमा बेगम से। बराबर ट्रिपल तलाक के केसेस आ रहे हैं और हम जब सवाल उठाते हैं, पूछते हैं ऐसे लोगों से, तो जवाब में ये मिलता, क्या कर लेगी अदालत? रात में तलाक दिया, सुबह में बोल दिया कि हमें माफ कर दो और चलो मौलाना के पास फतवा लेने चल रहे हैं, अगर हलाला का होता है तो हलाला करवा देते हैं। और होता है ये सब। हलाला एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी इतनी शर्म की वजह से महिला उसको बोल नहीं सकती कि मेरे साथ हलाला हुआ। अगर 100 केस होते होंगे तो शायद 1 की पोल खुलती है। रोजाना न जाने कितनी ही महिलाएं ये दर्द झेलती हैं। वो शर्म से अपनी जान ले लेती हैं तो कुछ जिंदा लाश बन जाती हैं, ताकि उनकी और उनके बच्चों की इज्जत बची रहे।